हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय इंग्लिश का सप्ताह 21 दिवस 1 से लेके 6 तक वर्कशीट 100 से लेके 104 तक वर्कशीट के प्रश्नों को बच्चों हल करने वाले हैं। लेसन है इसमें 8, हिक्कोरी डिक्कोरी डक। ठीक है। प्रश्न पहला है, मेंशन द टाइम ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डेट यू एवरी डे वन हैज़ बीन डस फॉर यू। आपके द्वारा किए गए दैनिक कार्यों का समय लिखे, उदाहरण देखे। इसका मतलब होता है बच्चों कि आज जो आप रोज काम करते हैं वो काम आप कितने बजे करते हैं, यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों। तो ठीक है, देख लेते हैं हम। तो यहाँ एक्टिविटीज दी है, मतलब काम, और यहाँ टाइम दिया है बच्चों। ठीक है। तो एक्टिविटीज में एग्जाम्पल दिया है, पहले एक उदाहरण दिया है, आई टेक बॉथ एट, यानी मैं नहाता हूँ कितने बजे, 7 बजे नहाता हूँ। 7 o'clock लिखा है बच्चों यहाँ। तो हमें सारी एक्टिविटी यानी सारे कामों का टाइम ऐसे ही लिखना है। तो दूसरा है, आई टेक लंच एट, यानी लंच कितने बजे करते हैं, तो हम लिख देंगे 2 o'clock। तीसरे में है, आई टेक डिनर एट, डिनर कितने बजे करते हैं, मैं डिनर करता हूँ कितने बजे, तो 8 o'clock, यानी 8 बजे डिनर करते हैं। चौथा है बच्चों, आई टेक ब्रेकफास्ट एक, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ मतलब नाश्ता करता हूँ, कितने बजे नाश्ता करता हूँ, तो 8 o'clock लिख देंगे, 8 बजे नाश्ता करता हूँ। आई गो टू बेड एट, यानी मैं सोने जाता हूँ, तो कितने बजे सोने जाता है, तो 10 o'clock, यानी 10 बजे सोने जाता हूँ। सप्ताह 21 का दिवस 2 है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 101। लेसन तो वही चलेगा बच्चों। प्रश्न पहला है, राइट एनी 2 एक्टिविटीज वर्क डेट यू डू इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। कोई भी 2 गतिविधि काम लिखे जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं। अलग अलग काम लिखना है। तो पहला है, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में आप क्या करते हैं यहाँ पर लिखना है। तो मॉर्निंग में क्या करते हैं बेटा, तो ब्रेकफास्ट करते हैं, तो हमने लिख दिया ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता करते हैं। ठीक है। और क्या करते हैं मॉर्निंग में, सुबह, तो बॉथ यानी कि नहाते हैं, तो हमने लिख लिया बॉथ, BATH, बॉथ, नहाना। ठीक है। फिर आफ्टरनून यानी दोपहर में क्या करते हैं बच्चों, तो दोपहर में खाना खाते हैं, जिसे लंच कहते हैं, तो हमने लिख लिया लंच, LUNCH, लंच। और क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो हमने लिख लिया STUDY, स्टडी। शाम को क्या करते हैं बच्चों, इन द इवनिंग, इवनिंग यानी शाम, क्या करते हो शाम को, तो डे। पहला लिखेंगे प्ले, PLAY, प्ले यानी थोड़ा खेलते हैं स्कूल से जाने के बाद। ठीक है ना। और उसके बाद क्या करते हैं, फिर डिनर करते हैं, रात के खाने को डिनर कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर लिख दिया डिनर। ओके। सप्ताह 21 का दिवस 3 है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 102। रीड द फॉलोइंग पैसेज, यहाँ पैसेज दिया है मतलब पैराग्राफ दिया है जिसको कि पढ़ना है बच्चों। तो हम पढ़ लेंगे बच्चों से। मोना गेट्स अप एट 6 o'clock, सी टेक्स बॉथ एट 7 o'clock। ठीक है। मोना उठती कितने बजे है, 6 बजे। और वो बहुत कितने बजे करती है, मतलब नहाती कितने बजे है, तो 7 बजे। ठीक, समझ में आया। आफ्टर टेकिंग बॉथ, सी टेक्स ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, वो नाश्ता करती है 8 बजे। देन सी गोज टू स्कूल एट 9 o'clock, वह स्कूल जाती है 9 बजे। ठीक है। सी टेक्स लंच एट 2 o'clock, वह लंच करती है 2 बजे, 2 o'clock। और सी रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल एट 4 o'clock, वह स्कूल से घर लौट के आती है, रिटर्न आती है कितने बजे, 4 o'clock को बच्चों। तो इस तरह हमने इसको पढ़ा बच्चों। आप भी ऐसे धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ने की कोशिश कीजिए बच्चों, जिससे कि आपको इंग्लिश धीरे धीरे से आने लगेगी। ठीक है। राइट योर नेम इन प्लेस ऑफ मोना एंड मेंशन द टाइम व्हेन यू डू देयर ए एक्टिविटीज। हम जो बताते हैं बच्चों, लाइन ऐसा चलाते हैं, तो उसको, उस शब्द को, सेंटेंस को आप ध्यान से देखा करो, तो आप पढ़ना सीखोगे। पैसेज में मोना के नाम की जगह आपका नाम लिखे तथा आपके द्वारा की जाने वाली गतिविधि का समय लिखे। गतिविधि मतलब काम। मोना लिखा है बच्चों, यहाँ अपना नाम लिखना है। और जैसे मोना 6 बजे उठती है, नहाती 7 बजे है,
और ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता 8 बजे करती है, फिर स्कूल 9 बजे जाती है, और फिर लंच 2 बजे करती है, और फिर स्कूल से घर 4 बजे आती है। तो ये काम आप कब करते हैं आपको लिखना है बच्चों। राइट योर नेम इन प्लेस ऑफ मोना एंड मेंशन द टाइम व्हेन यू डू दिस एक्टिविटीज़। तो इस सभी एक्टिविटीज़ पे आप किस टाइम में क्या करते हो ये आपको इस पैराग्राफ में अपना नाम लिखकर लिखना है बच्चों, ठीक है। पैसेज में मोना के नाम की जगह अपना नाम लिखे और अपने आपके द्वारा की जाने वाली गतिविधि का समय लिखे। तो हमने यहाँ पर नाम लिखा है रीना, आप यहाँ पर अपना नाम लिख लीजिए, ठीक है। गेट्स अप 6 o'clock, सोकर उठती हूँ 6 बजे। आई टेक बाथ 8 o'clock, आती हूँ 8 बजे। आई टेक ब्रेकफास्ट 8:30 o'clock, मैं नाश्ता करती हूँ 8:30 पे, ठीक है। आई गोज टू स्कूल 10 o'clock, मैं स्कूल जाती हूँ 10 बजे। आई टेक लंच 2 o'clock, मैं लंच करती हूँ 2 बजे। तो आप इस तरह यहाँ पर आप कितने बजे क्या करते हो उसका टाइम लिख सकते हो बच्चों, या फिर ये वाला भी उतार सकते हो और यहाँ पर अपना नाम लिख लेना। सप्ताह 21 का दिवस 4 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 103 है। फर्स्ट नंबर का है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बॉय मेंशनिंग द टाइम इन द क्लॉक। दिए गए प्रश्न के उत्तर घड़ी के चित्र में सही समय दर्शाए। तो पहला है बच्चों व्हेन डू यू गेट अप, आप कितने बजे सोकर उठते हो। तो यहाँ पर आप जितने भी बजे सो के उठते हो उतने बजे घड़ी में टाइम दर्शाना है बच्चों। तो मैं 6 बजे उठती हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने घंटे का कांटा 6 पे रखा और मिनट का कांटा 12 पे बना दिया है बच्चों। आप जितने भी बजे सो के उठते हैं आप उस हिसाब से यहाँ पर कांटे बना सकते हो। दूसरे में दिया है व्हेन डू यू डू यूअर होमवर्क, आप होमवर्क कितने बजे करते हो। तो यहाँ पर 8 बजे, तो मैंने 8 बजे का टाइम दर्शा दिया, 8 पे घंटे का काटा और 12 पे मिनट का काटा। फिर है बच्चों व्हेन डू यू कम फ्रॉम द स्कूल, आप स्कूल से कितने बजे वापस आते हो। तो 5 बजे, तो इसलिए हमने घंटे का काटा 5 पे लगाया, मिनट का काटा 12 पे दर्शाया है बच्चों। मोना टेक्स लंच 8:02 o'clock, सो द टाइम बॉय मेकिंग ए क्लॉक। तो यहाँ पर लंच 2 बजे होता है तो उसका टाइम दर्शाना है बच्चों घड़ी में। तो हमने दर्शा दिया, 2 के ऊपर घंटे का काटा लगा दिया और 12 के ऊपर मिनट का काटा लगा दिया, मतलब 2 बजे लंच मोनू करता है। 21 का दिवस है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 104। रेनफोर्समेंट वर्कशीट है बच्चों। यहाँ पर राइट द राइमिंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द गिवन राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स के अनुसार इसी तरह के कोई अन्य राइमिंग वर्ड्स को लिखो। एग्जाम्पल में दिया है बच्चों, जैसे यहाँ केट लिखा है तो बेट, केट बेट, और यहाँ पर रेट लिख दिया। इसी तरह हमको लिखना है। तो पहला है पेन हेन, तो हमने लिख दिया डेन, यानी कि शेर के रहने की गुफा। दूसरा है फन रन, हमने लिख दिया बन। फिर सेड मेड, और हमने लिख दिया रेड लाल। प्रश्न दूसरा है यूज द फॉलोइंग राइमिंग वर्ड्स एंड मेक सेंटेंस एनी 3। दिए गए राइमिंग वर्ड्स का उपयोग करके वाक्य बनाइए कोई 3। कितने बनाना है, कोई 3, आप चाहे तो पूरे भी बना सकते हो। तो पहला दिया पेन डेन हेन हेट केट और मेट। तो पेन का बना लेंगे बच्चों हम आई हैव ए पेन, और इसी तरह हम डेन का बना लेंगे लॉयन लिव इन ए डेन, शेर कहाँ रहता है, डेन में रहता है। हेन का बना लेंगे बच्चों हम ए हेन ले एक्स। तो इस तरह आपको केवल बोल के बताना है बच्चों, लिखना नहीं है सेंटेंस। फिर इसके बाद में हेड का बना लेंगे बच्चों हम लोग, दिस हेड इज रेड, ठीक है, कैसी हेड है, रेड है टोपी। केट का इसी तरह बता देंगे बच्चों आप एक वाक्य बोल के। तो केट का हो जाएगा केट लाइक ए मिल्क। मेट का बना लेंगे बच्चों हम लोग, द केट इज सिटिंग ऑन द मेट। तो ये मेट का और केट का दोनों का मिलके भी बन गया और अलग से भी बन गया। ऐसे एक एक सेंटेंस हम बना लेंगे बच्चों। क्वेश्चन तीसरा है राइट एनी टू एक्टिविटी वर्क डेट यू डू इन द मॉर्निंग। ऐसी एक्टिविटी लिखना है, गतिविधि कार्य लिखे जिन्हें आप सुबह करते हो, कोई 2 ऐसी गतिविधि ऐसे काम लिखना है जो आप सुबह करते हो। तो हमने पहला लिखा है आई गेट्स अप 6 o'clock, और दूसरा लिख दिया आई टेक ब्रेकफास्ट 8 o'clock, यानी कि हम 6 बजे सो के उठते हैं और ब्रेकफास्ट 8 बजे करते हैं। तो ये दोनों ही काम ऐसे हैं जो हम सुबह के समय करते हैं।
सप्ताह 21 का दिवस 6 बच्चों, वर्कशीट नंबर 104 है। क्वेश्चन 4 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय मेंशनिंग द टाइम इन द क्लॉक। दिए गए प्रश्नों के उत्तर घड़ी के चित्र में सही समय पर दर्शाकर दे। यहाँ पर घड़ी बना के दी है जिसमें हमें कांटे बनाना है समय के हिसाब से। पहला है व्हेन डू यू गेट अप, तो हम आंसर में लिखेंगे आई गेट अप 6 o'clock। कितने बजे सो के उठते हैं हम, तो 6 o'clock पर हमने घड़ी पे 6 बजे का टाइम बना दिया। घंटे का कांटा 6 पे और मिनट का कांटा 12 के ऊपर हमने बना दिया बच्चों। सेकेंड है व्हेन डू यू कम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से कितने बजे लौटते हैं, तो आई कम फ्रॉम स्कूल 5 o'clock। 5 बजे हम स्कूल से लौटते हैं, तो यहाँ पर हमने 5 पे घंटे का कांटा लगा दिया और 12 के ऊपर मिनट का कांटा बना दिया बच्चों। 5 बजे का टाइम हमने दर्शा दिया। सप्ताह 21 का दिवस 6 बच्चों, वर्कशीट नंबर है 104। ओरल है, यहाँ पर मौखिक प्रश्नों के उत्तर बताने हैं बच्चों। टीचर पूछेंगे और आपको बोल के बताना है। तो पहला है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एनी 5। कोई 5 वर्ड बोल के आपको यहाँ पर बताना है। दिए गए शब्दों को पढ़े। तो बच्चों तो यहाँ 5 शब्द पढ़ के बताना है, तो हम पूरे बता देते हैं। उसमें से कोई भी 5 आप पढ़ के अपनी टीचर को बता दीजिएगा बच्चों, ठीक है। कट, पुट, बट, हट, रन, फन, शन, गन, टेन, पेन, हैंड और मैन। तो इनमें से आप कोई भी 5 जो आपको आएंगे अच्छे से पढ़ते हुए वो अपने टीचर को पढ़ के सुना दीजिएगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन सेकेंड है रीड द ऑड वन एनी 2। दिए गए शब्दों में से भिन्न शब्दों को पढ़े। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले में क्या है, ऑल, कॉल, टॉल और बैट। तो यहाँ पर बच्चों ये तीनों तो एक जैसे हैं लेकिन ये अलग है, ठीक है। कौन सा अलग है, ये वाला अलग है। ऐसे यहाँ देख लेते हैं सिट, पिन, हिट और फिट। तो ये तीनों एक जैसे हैं लेकिन पिन ये हटके है। क्वेश्चन थर्ड है बच्चों रीड द पोयम हिकोरी डिकोरी डॉक। हिकोरी डिकोरी डॉक कविता को पढ़े। तो आपको यहाँ पर कविता को पढ़ के सुनाना है बच्चों। तो आप अपने टीचर को पढ़ के सुना दीजिएगा। तो इस तरह यहाँ पर हमारे प्रश्नों के उत्तर होते हैं बच्चों लिखकर कंप्लीट। और कैसा लगता है आपको हमारा समझाना और लिखवाना। यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों, क्योंकि सब्सक्राइब केवल एक बार करना होता है। एक बार कर दीजिए और लाइक हमेशा कीजिएगा। तो यदि हमारा पढ़ाना और समझाना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी लिखिए। और आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट भी लिख सकते हैं बच्चों। ओके, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।